हेलो गाइज, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाई अंजनी सर चैनल पर। मैंने लेक्चर 2 कराया था ज्योमेट्री के अंदर आपका लाइन एंड एंगल्स का, और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए लेक्चर 3 जो कि क्वेश्चन बेस्ड ही रहेगा, पैरेलल लाइंस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, और जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, CGL मेंस हो, CGL हो, CHSL हो, रेलवे हो, कैट हो, मैं उन सब क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। लेक्चर 3 कंटिन्यू कीजिए, और एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड को, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, शेयर करें। थैंक यू। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का सेशन का आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। आपके दिए गए चित्र में ABCD के समानांतर है। क्या है जी? AB पैरेलल है आपका CD, मतलब ये जो AB है ये पैरेलल है आपका CD का। यदि कोण DCE बराबर x, DCE x है, और कोण ABE ये y है आपका, ठीक है, y है आपका, तो कोण CEB किसके बराबर होगा? आपसे पूछा ये वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं आप थीटा, है ना। कोण CEB बराबर आपका थीटा मान लिए हम, ठीक है। देखिए, बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट है ना, इसके पैरेलली आप लाइन खींच दे, इसको मिलाते हुए आप खींच दीजिए लाइन, ठीक है। देख लीजिए आपका ये मिल गया आपका। अब आइए देखिए, ये y है तो ये पूरा एंगल y हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है ना, पूरा एंगल, मतलब कोण ABE बराबर आपका कोण BE, इसको दे दीजिए कुछ भी, GH दे देते हैं नाम, BEH है ना, कोण BEH बराबर आपका y। कौन सा एंगल आपका? देखिए, जेड आकृति बन रहा है आपका, जेड का बताए थे आपका, यहाँ पे ये बन रहा है तो ये भी आपका ये बनेगा। अगर ये है इस तरह से है, ये है, तो ये एंगल आपका इक्वल होगा आपका, ठीक है। तो ये कौन सा आपका? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, जब ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा? सिर्फ इस एंगल की बात कीजिए, है ना, CEH। कौन CEH कितना हो जाएगा? y माइनस थीटा। ये पूरा y है और ये थीटा है, तो इस थीटा को घटा दीजिए तो ये तो बचा आपका y माइनस थीटा, है ना। अब आइए देखिए, आपका यहीं पे आ जाइए। आपका मैंने बताया था थ्योरी में, आपका लेक्चर 1 की थ्योरी में आप देखेंगे कि अंतःकोणों का योगफल कितना होता है आपका? रेखा के एक ही साइड बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है आपका? 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। तो x प्लस वाई माइनस थीटा, x प्लस वाई माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा? पाई, है ना। तो है ऑप्शन आपका, थीटा चाहिए हमको, थीटा का वैल्यू, थीटा उधर ले जाइए, तो x प्लस वाई माइनस आपका पाई, x प्लस वाई माइनस पाई, है ना। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये पहला मेथड है, मैं दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, सेकंड मेथड आपका देख लीजिए, आपका है ना, आपसे दिया हुआ था AB पैरेलल आपका CD, और आपका ABE y था, कोण DCE ये कितना था आपका? x था। चलिए, अगेन आपका कॉन्सेप्ट देखिए, आपने करना क्या है कि जब भी पैरेलल लाइंस आए तो कॉरस्पॉन्डिंग पे ध्यान दें आप, अल्टरनेट एंगल पे ध्यान दें, इंटीरियर एंगल पे ध्यान दें, और एक्सटीरियर एंगल, ये 4 मैंने बताया है आपको, और इन्हीं में से आपने माइंड लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लगा सकते हैं आपका, देखिए ये y है, ये थीटा है। देखिए यहाँ पे इस पे बात करते हैं, DCEG है ना, इस तरह से है आपका। ये था ऐसे आपका, तो ये एंगल, ये एंगल, फिर से अल्टरनेट एंगल, जेड आकृति आपका। तो कोण DCE बराबर कोण आपका, देखिए DCE बराबर कोण आपका CEG, कितना आ जाएगा आपका? x आएगा। और जब ये x है और हमने क्या माना आपका? CEB थीटा माना हमने, CEB को हमने थीटा माना, लेट CEB आपका थीटा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? BEG कितना आ जाएगा आपका? x माइनस थीटा, है ना, x माइनस थीटा आ गया, यानी कि ये एंगल जो है आपका x माइनस थीटा।
अगेन आपका देखिए आपका इंटीरियर एंगल, रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। तो यानी कि y प्लस y प्लस एक्स माइनस थीटा बराबर आपका पाई, है ना। पाई इसलिए लिख रहे हैं कि 180 डिग्री का वैल्यू आपका पाई होता है और ऑप्शन जो है वो पाई से रिलेटेड है। तो 180 डिग्री बराबर आपका पाई रेडियन, ठीक है। तो अगेन आपका थीटा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस पाई, है ना। अगेन आपका यही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करें, यहाँ पे आपका आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज होगा, ठीक है। अगेन अगर आप दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आप और भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट आपका देखिए, एक्स वाई और थीटा से रिलेट करना है आपने पाई को, ठीक है। यानी कि थीटा हमने निकालना था। तो आइए यहाँ पे देखिए, डी सी आपका एक्स पहले भी बता दिया आपका, है ना। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एक्स है तो ये पूरा एक्स होगा और ये थीटा माने तो एक्स माइनस थीटा, मतलब कि अगर 90 है, एक 30 मान लिए तो दूसरा क्या आएगा, 90 माइनस 30 60। तो वही है, एक्स ये है तो ये पूरा एंगल आपका एक्स आएगा अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो पूरा एक्स है, ये थीटा है, तो दिस इज आपका एक्स माइनस थीटा। अगेन आपका ये वाई है तो ये पूरा वाई होगा, ये थीटा माने तो ये आपका वाई माइनस थीटा। और मैंने बताया कि आपका सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है आपका, 180 डिग्री। तो 180 की बात करें हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस थीटा, ई बिंदु पे हम ले रहे हैं, ठीक है। एक्स माइनस थीटा, ये थीटा प्लस आपका वाई माइनस थीटा बराबर आपका पाई रेडियन, डेट इज आपका 180 डिग्री, है ना। तो माइनस प्लस कैंसिल आपका, अगेन आपका एक्स प्लस वाई माइनस थीटा बराबर पाई। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, एक्स प्लस वाई माइनस पाई, यानी कि आपका वैल्यू निकल चुका है आपका, है ना। सी भी आपसे पूछ रहा था और सी भी को हमने ले लिया था आपका थीटा। तो ये थर्ड मेथड भी है, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, आसानी से बनेगा। वो लिखने का तरीका था, समझाने का तरीका आपका डायरेक्ट कर देते, एक्स प्लस वाई माइनस थीटा डेट इज आपका 180 या पाई, तो थीटा उधर गया तो एक्स प्लस वाई माइनस पाई। तो ये तीसरा मेथड अभी आपका कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आंसर चेंज आएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। जब भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का केस आए तो आपने अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और आपका एक्सटीरियर एंगल पे ध्यान देना है। इन चार कॉन्सेप्ट को आप रखिए और सारा का सारा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल बेस्ड क्वेश्चन आसानी से बनेगा आपका। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका देख लीजिए आपका, है ना। पैरेलल बेस्ड ही है आपका, ट्रांसवर्सल भी है आपका, है ना। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समानांतर है, मतलब कि ए बी जो है आपका पैरेलल है आपका सी डी का, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, यदि कोण बी ए एफ कितना है आपका 98 डिग्री और कोण ए एफ सी कितना है आपका 144 डिग्री, है ना। कोण आपका बी एफ जो दिया हुआ है आपका 98 डिग्री और कोण ए एफ सी ये कितना है आपका 144 डिग्री, ठीक है। तो ई सी डी आपसे पूछा है, कोण ई सी डी का वैल्यू क्या आएगा, कोण ई सी डी बराबर वाट, ठीक है। ये आपसे पूछ दिया आपका ई सी डी क्या है, ये थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर आपका देख लीजिए थीटा ही मान लेते हैं, है ना। चलिए या फिर रहने देते हैं अभी, क्योंकि अल्फा बीटा मान लेंगे या थीटा 1 मानना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, करना क्या आपने, ये पॉइंट जो है आपका एफ पॉइंट है आपका, इस पर एक आप पैरेलल खींचिए, पैरेलल ही। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोशिश यही करना आपने कि एक पैरेलल आपका एक सीध में खींच देना है। अब क्या हो गया, ए बी पैरेलल आपका एफ जी कर देते हैं आपका, तब यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी पैरेलल आपका एफ जी पैरेलल आपका सी डी, ठीक है। ये आ चुका है आपका। अब यहाँ पे आइए देखिए, ये अल्फ़ा ले लेते हैं, ये आपका बीटा ले लेते हैं, है ना। अब आइए देखिए आपका ए बी पैरेलल है आपका एफ जी का, तो अंतःकोणों का योगफल, रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल कितना आपका 180 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा प्लस 98 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना आ जाएगा 180 माइनस 98 82 डिग्री, ये अल्फ़ा आ चुका है आपका। अब आइए आपका, चूँकि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका 144 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज आपका बीटा कितना 144 डिग्री माइनस आपका 82 डिग्री, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका, देख सकते हैं आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 144, तो यानी कि आपका बीटा कितना आ गया
62 डिग्री। 4 में से 2 गया 2, 14 में से 8 गया 6। यानी कि जब ये आ गया आपका, है ना, ये 62 डिग्री है, यानी कि ये 62 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका, है ना, संगत कोण बराबर होते हैं आपके, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, या फिर ये 62, तो ये अंतः कोण ले लीजिए आपका 118, है ना। तो 118 के बाद फिर से आपका 62। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम करते हैं कि चूंकि एफ जी पैरेलल है आपका, चूंकि क्या है आपका, एफ जी पैरेलल है आपका सी डी का, ठीक है। तो ये बीटा बराबर कौन सी डी, है ना, कौन सा संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कौन सी डी कितना आ जाएगा आपका, है ना, या ई सी डी, कौन ई सी डी भी बोल, एक मिनट, ई सी डी ही होगा आपका, ई सी डी, कौन ई सी डी कितना हो जाएगा आपका 62 डिग्री, या फिर कौन ई सी डी बराबर आपका 62, कौन सा लिया मैंने, बीटा, है ना, बराबर आपका 62 डिग्री, किस कॉन्सेप्ट से आपका, संगत कोण के कॉन्सेप्ट से, है ना। संगत कोण में यही बताया था मैंने कि ये अगर लाइन है आपका और ये तिर्यक छेदी है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। ये एंगल हमेशा बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। तो संगत कोण का आप थ्योरी देखेंगे लेक्चर 1 में, वहाँ पे हमने डिटेल में बताया है कि किस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को आप पहचानेंगे, किस तरह से आप अल्टरनेट एंगल को पहचानेंगे, इंटीरियर एंगल को पहचानेंगे, एक्सटीरियर एंगल को पहचानेंगे, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था आपका, बहुत ही ज़बरदस्त था, ध्यान देंगे और इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, आने वाला भी है एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपका, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट है आपका, है ना। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस के समानांतर है, कौन एन एम एस किसके बराबर है, आपसे पूछा है, ये एन है जी आपका, ठीक है, एन एम एस, ये पूछा आपका थीटा बराबर वाट, ये आपने पूछा है, ठीक है। सवाल देखिए आपका, पी क्यू पैरेलल है आपका आर एस का, बनाने का तरीका देखिए, मैं बाद में लिख दूंगा, डायरेक्ट कैसे आप बनाएंगे देखिए, ये 55 और ये 47, 55 और 47 कितना आपका, 55 7 62 और 40 102, तो ये 78, ये 78 डिग्री, है ना, ये कितना आ जाएगा 78 डिग्री, 78 और 67 ये कितना आपका 713 8 7 15 145, है ना, 145, तो ये कितना बचा आपका 35 डिग्री, है ना। अब बताइए, पी क्यू पैरेलल है आपका आर एस और एल एम क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये 55, तो ये भी 55, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से, तो 55 ये टोटल है, तो ये 35 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आपका, है ना। अब आ जाइए आपका, हम लिख देते हैं, किस तरह से आप बनाएंगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल है आपका आर एस का, है ना। यहाँ पे बात करते हैं कोण एम एल एन, कोण एम एल एन, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बने कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 180 में से ये और ये घटा दीजिए, तो बचेगा ये सिर्फ, है ना। तो 180 माइनस आपका 47 प्लस 55 47 डिग्री प्लस आपका 55 डिग्री, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस आपका 55 7 62 40 102 डिग्री, यानी कि दिस इज आपका 78 डिग्री। कौन एम एल एन आ गया और ये 67 है, यानी कि कौन एल एम एन कितना आ जाएगा, एल एम एन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है आपका, ठीक है। तो 78 और 67 घटा दीजिए 180 में से, 180 माइनस आपका 78 डिग्री प्लस आपका 67 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस 713 8 7 15 145 डिग्री, दिस इज आपका 35 डिग्री। ये चीज़ आ चुका है आपका, यानी कि ये 35 आ गया। अब बताइए पी क्यू पैरेलल है आपका आर एस का, तो कौन पी एल एम बराबर कौन आपका एल एम एस, कौन सा एंगल आपका अल्टरनेट एंगल 55 डिग्री, ये लिख लीजिए आपका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये एकांतर कोण आ गया जी आपका। तो यहाँ पे आइए आपका, जब यानी कि हम बात करेंगे आपका एल एम एस का, एल एम एस को हम क्या लिख सकते हैं आपका एल एम एन, ये हम बना रहे हैं सिर्फ आपका, प्लस आपका एन एम एस, कौन एन एम
एस बराबर आपका 55 डिग्री। एल कितना है आपका 35 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपका 55, तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कितना आपका 20 डिग्री। 55 में से घटा दीजिए आपका, तो 20 से आंसर आ गया आपका। मैंने डायरेक्ट ही आपको बता दिया था कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका था आपका कि माइंड में कैसे करेंगे। सेम आपका पहले क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, दूसरे में भी कर सकते थे, ये थर्ड में भी मैंने बताया कि कैसे आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज करके विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देख लीजिए, आपका सोचने का तरीका है ना, किस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपने कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं, हम सीधा आते हैं। देखिए आपके पास ये पॉइंट है, मैंने बताया कि हमेशा क्या कीजिए, इसके सीध में एक पैरेलल रेखा खींच दीजिए, यानी कि पी क्यू पैरेलल दिस पैरेलल आपका आर एस है ना, कुछ भी नाम दे देते हैं आपका, आर एस है तो टी यू दे देते हैं, ठीक है। यानी कि पी क्यू आपका पैरेलल है आपका टी यू पैरेलल आपका आर एस है ना। डायरेक्ट देख लीजिए कैसे आपका ये 47, तो ये कितना आपका 133, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल जब आ गया तो ये ट्रांसवर्सल है, तो 180 डिग्री, अंतःकोणों का योगफल आपका 180, तो ये 133, तो ये आपका 47 है ना, या फिर आपका ये 47 तो ये भी 47, एक अंतःकोण के कॉन्सेप्ट से, मतलब कि आपका ये है ऐसे है तो ये 47 तो ये भी 47, तो ये भी कर सकते थे। यानी कि ये टोटल 67 है, यानी कि ये एंगल कितना आपका 20 डिग्री है ना। तो जब ये 20 तो टी यू पैरेलल आपका आर एस, तो ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, एक अंतःकोण फिर से जेड बन रहा है। देखिए अगर हम इसको मिला दे ऐसे तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आपका जेड बन रहा है, तो ये 20 तो ये भी 20, ये भी एक तरीका है बनाने का। तो हम लिख देते हैं इसको, देख लीजिए आपका है ना, ये पी क्यू है तो कोण आपका क्यू एल एन बराबर आपका कोण आपका एल एन टी कोण आपका एल एन टी आपका कितना आ गया आपका 47 डिग्री। किस कॉन्सेप्ट से, आपका एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से, अल्टरनेट एंगल है ना, हम लिख देते हैं आपका एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से आ गया। या फिर आपका अंतःकोण 133 तो ये 47, ये भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो बचा टी एन एम कितना हो जाएगा, कोण टी एन एम ये हो जाएगा 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल आपका ये कितना है, टोटल 67 है, 67 में से 47 कटा दीजिए तो 20 हो गया है ना, टी एन एम 20। चूँकि आपका टी यू पैरेलल है आपका आर एस, सो कोण टी एन एम एस बराबर आपका 20 डिग्री। किस कॉन्सेप्ट से, आपका एकांतर कोण के ही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। अगेन आपका वही है जैसे ये था आपका, तो अगर ये 20 है तो जाहिर सी बात है ये भी 20 होगा। बताया था मैंने कि आपका कि जब भी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल आपका इंटरसेप्ट कर रही है, देन को अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ये 20 डिग्री आसानी से बन गया आपका। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आपका। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका 133 ले लीजिए इसको, तो 133 में से घटाइए तो 47 तो ये 20 तो ये भी 20 है ना। तो कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से, आप लेक्चर 1 को देखें, लेक्चर 2 को देखें, तो बहुत आसानी से आप लाइन एंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है, कोण एक्स ओ वाई का वैल्यू चाहिए आपने, ठीक है, एक्स ओ वाई, ए बी पैरेलल आपका सी डी। बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ, देख लीजिए कैसे आप करेंगे है ना। ये 125 है, मैंने बताया कि ये पॉइंट है, तो इसके सीध में एक पैरेलल लाइन आप ले लीजिए, इमेजिन कर लीजिए आपका, ठीक है। ये 125 है तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री है ना, 25 और 55 आपका कितना 180, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। जब ये 55 और ये 35 है तो ये भी आपका एकांतर हो जाएगा, ये आपका 35 डिग्री, तो 55 और 35 कितना आपका 90 डिग्री, यही आंसर आएगा आपका। देखिए बनाने का बहुत ही विद इन सेकेंड्स आप बना सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया, ये 125 है तो यहाँ 55 ले लिए, ये 35 है तो ये 35 ले लिए, तो 55 और 35 90, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब आइए हम इसको बना देते हैं आपका, कैसे आप लिखेंगे वो देख लीजिए आपका। ये तो आपने करना ही करना है, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम
बीटा मान लेते हैं। अच्छा ए बी सी डी है, इसको हम ई एफ लाइन मान लेते हैं, ठीक है, जो आपका लाइन हमने सीध में खींचा है। तो हम ले लेते हैं आपका ए बी पैरेलल है आपका सी डी पैरेलल आपका ई एफ, है ना। अच्छा ए बी पैरेलल है आपका ई एफ, तो 125 प्लस अल्फ़ा अंतःकोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो 125 प्लस आपका अल्फ़ा कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो अल्फ़ा कितना आपका 55 डिग्री, अल्फ़ा आपका 55 डिग्री, ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा 55 आ गया आपका, ये 55 डिग्री है। अच्छा ये बताइए हमको, ये 35, तो ये भी आपका बीटा भी 35 आ जाएगा। बीटा बराबर आपका कोण ओ वाई डी बराबर आपका 35 डिग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका एकांतर कोण, है ना। एकांतर कोण का आपका ये रेखा आपका देखिए जेड बन रहा है आपका, तो ये बराबर ये, तो ये 35 है, तो ये भी 35 आएगा, है ना। देखिए यहाँ से ये मिला के चलिए आप, देखिए जेड बन रहा है ना आपका, ठीक है, तो ये 35, तो ये भी 35, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और यही है कोण आपका एक्स ओ वाई, कितना आ गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे आपका 55 और 35, है ना, तो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना 5th नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में पी क्यू पैरेलल है आपका एल एम पैरेलल आपका आर एस, मतलब ये तीनों रेखा पी क्यू एल एम आर एस तीनों आपस में क्या है आपका समानांतर है। कोण एल आर एस का मान कितना होगा, एल आर एस, ये इसका वैल्यू आपने चाहना है, ठीक है, x डिग्री, इसका वैल्यू आपने निकालना है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन है 25 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री। लिखने से पहले मैं बता दूं कि किस तरह से आप अप्रोच लेंगे, कैसे आप विद इन सेकेंड्स बनाएंगे। देखिए अच्छा पी क्यू पैरेलल एल एम पैरेलल आपका आर एस, तो ये दोनों भी पैरेलल। अब ये ट्रांसवर्सल आर एल क्या है आपका ट्रांसवर्सल है, तो रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल कितना आपका 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे देखिए चूँकि आपका एल एम पैरेलल आपका आर एस, सो 155 प्लस एक्स दैट इज आपका 180 डिग्री, यानी कि यहाँ क्या चाहिए था हमको 25 डिग्री चाहिए था, 25 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री दैट इज आपका 25 डिग्री, दिस इज द आंसर आपका, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट। देखिए एल एम पैरेलल आपका आर एस, रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180, तो 155 प्लस 25 यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, मैंने लिख भी दिया है ये, सेकेंड मेथड की अगर बात करें हम, तो देख लीजिए होता क्या है कि इस पॉइंट से आपने क्या करना था, आपने ये करना था, आपने लिखना था, ठीक है, आगे बढ़ा देना था। तो ये एक्स है, तो ये भी क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये पैरेलल आपका ये ट्रांसवर्सल, तो एकांतर कोण जेड आकृति का बताए थे, ये बराबर ये एक्स, तो ये भी एक्स, यानी कि 155, तो ये आपका 25 डिग्री, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आपका 25 डिग्री। सेकेंड मेथड ये भी है, लिख देते हैं आपका, देख लीजिए सेकेंड मेथड हम लिख ही देते हैं। मैंने क्या किया कि एल एम को आपका एम एल को बी तक बढ़ाया, एक्सटेंड किया, है ना, एक्सटेंड किया, तो बी एम पैरेलल आपका आर एस हो गया, है ना, बी एम पैरेलल आर एस हो गया। तो डेट मीन्स ये आपका बी एल आर कौन बी एल आर बराबर कौन आपका एल आर एस, एकांतर कोण आपका, है ना, एल आर एस आपका एकांतर कोण। अच्छा बी एल आर कितना हो जाएगा, ये 155, तो ये आपका 25 डिग्री, क्योंकि रेखा पे एक ही रेखा पे है, सरल रेखा पे बना कोण कितना होगा, अगर ये 155 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री, तो ये 25, तो ये भी 25 है आपका। तो अगेन आपका एल आर एस बराबर आपका 25 डिग्री आंसर, कोण एल आर एस। मतलब आप आसानी से कर सकते थे, सोचने का तरीका आप डेवलप कीजिए। हाँ दूसरी बात आपसे पूछ सकता था कि पी क्यू और एल एम रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, तो इसको भी बना सकते थे आप। पी क्यू और एल एम, देखिए ये 25 आ गया, तो 155 और 25 180, यानी कि 180, और दो पैरेलल रेखा के बीच में हमेशा दोनों एक सीध में जा रहा है आपका, ठीक है। तो रेखा पे बना कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो पूछ सकता है आपसे कि पी क्यू और एल एम के बीच का कोण कितना, तो 180, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्ट कैसा है।
कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे आप लोग, अप्रोच बढ़िया रखिए। लेक्चर 1 लेक्चर 2 को ध्यान से देखें और ये लेक्चर 3 है, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आपका लेकर आ रहे हैं। और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि मैं बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं और हमारा हौसला आप बढ़ाते रहें। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है आपका LM, ठीक है। ए बी पैरेलल आपका LM, कोण ए किसके बराबर है? आपने पूछा कि ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ए का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो चलिए जी हम देखते हैं आपका इस टाइप का कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन था आपका, है ना, जो 144 और 98 डिग्री वाला था। तो वहाँ पे देख लीजिए आपका कैसे करना है, आपने देख लीजिए। मैंने बताया था कि ये पॉइंट से आपने मिला देना है, ठीक है, एक रेखा खींच देना है, तो ये भी पैरेलल हो गया। अच्छा ये बी, तो ये भी आपका बी राइट है जी, है ना। क्यों? क्योंकि एक अंतर कोण देखिए जेड बन रहा है, ये बी तो ये भी बी, ए बी है LM है, आप PQ दे दीजिए। PQ मैंने एक्सटेंड किया आपको, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल आपका PQ पैरेलल आपका LM, है ना। तो B बराबर B, कौन आपका PO पॉइंट इसको मान लेते हैं हम, O पॉइंट है आपका, ठीक है। PO यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए आपका, ऐसे सिंपल आपका पता चल जाएगा। ये B है ना, तो ये भी आपका B हो गया। अच्छा ये C है तो ये भी आपका C। एकांतर कोण अगेन आपका जेड आकृति जहाँ भी बने तो आपको ये क्रॉस में आपने ले लेना है, वो हमेशा क्या होगा आपका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये B और ये C हो गया, यानी कि B + C। एक कॉन्सेप्ट भी आपका बन जाता है। अगर ये है आपका, ये है, अगर ये मान लीजिए x है, ये x है और ये आपका y है, तो इसका वैल्यू जो आएगा, ये x है तो ये भी आपका कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐसे ले लीजिए, ये x है तो ये x हो गया और ये y है तो ये आपका y हो गया, यानी कि ये x + y हो जाएगा, ये टोटल, है ना। एक कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा आपका, ट्रिक्स की बात अगर करें तब हम, है ना। लेकिन देखिए आपका, अब आइए आपका पॉइंट के अराउंड कितना एंगल बनता है आपका 360 डिग्री, मैंने थ्योरी भी कराया आपका। तो ओ पॉइंट के अराउंड, है ना, ओ पॉइंट के चारों तरफ कितना बनेगा आपका 360 डिग्री। रेडियन में आंसर दिया हुआ है, यानी कि 180 डिग्री पाई होता है, तो 360 कितना होगा 2 पाई होगा, यानी कि A + B + C, A + B + C डेट इज आपका 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। तो A हमने निकालना है तो 2 पाई, इधर ले जाइए प्लस हो जाएगा तो माइनस C। आंसर आपके सामने है जी। मन में कर सकते थे आप डायरेक्टली, आपका ये B है, आप लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू AB एंड LM, B C C, यानी कि B + C में से A निकालना है तो B + C घटा दीजिए आप, तो -B - C, 2 पाई -B - C डेट इज आपका C ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका, है ना, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है आपका। कॉन्सेप्ट देखिएगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आसानी से आपको विदिन सेकेंड्स करके बताऊंगा, फिर मैं लिख दूंगा कैसे आप करेंगे इसको, नोट्स भी बनाइए आप, है ना। चलिए देखिए, 3 सरल रेखाएं x, y और z समानांतर है, x पैरेलल y पैरेलल z, और कोण नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार है। चित्र में दिया हुआ है जी, देखिए 125 डिग्री ये है, 80 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है। कोण AFB का मान चाहिए, AFB, यानी कि इसका वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। ये थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए बनाने का तरीका देखिए कहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। हमको थीटा चाहिए, यानी कि थीटा ये, यानी कि आपका ये त्रिभुज में थीटा का वैल्यू छुपा हुआ है। तो त्रिभुज में आइए देखिए, ये 80 तो ये भी 80, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। हम यहीं पे बना देते हैं, देखिए आपका शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा ये 30 तो ये भी 30 आपका, ये भी क्या आ जाएगा आपका शीर्षाभिमुख, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा ये 80 निकल गया, 30 निकल गया, यानी कि इसका वैल्यू अगर हम निकाल लें, इसका वैल्यू निकाल लें तो 80 और जो भी ये आएगा प्लस ये, तीनों का मान कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री।
क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए x पैरेलल आपका y है, तो ये 125, तो ये 55, क्यों? क्योंकि और ये ट्रांसवर्सल है आपका, तो 125 और 55 180, क्यों? क्योंकि दो समानांतर रेखा को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करता है, अगर एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। यानी कि ये आपका 55 डिग्री, और ये क्या है आपका, इसको हम लिख देते हैं 180 माइनस 125 बराबर आपका 55 डिग्री। किस कॉन्सेप्ट से आया आपका? इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से, अंतःकोण के कॉन्सेप्ट से आया आपका। अंतःकोण का योगफल आपका 180 होता है। अब आइए आपका देखिए 80 और 55 और 30 आपका 95, और तब 80 और 95 आपका कितना आ जाएगा? 55 30 85, ठीक है। 80 और 85 आपका 165, तो ये आपका 15 डिग्री, क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। मतलब कि आपका 15 डिग्री आंसर आ गया। 180 माइनस 80 डिग्री प्लस आपका 85 डिग्री बराबर आपका 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि 15 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही आसान था आपका, हमने बनाना था 80 80 30 30, ये आपका 125 तो 55 55 30 85 और 80 165, तो ये आपका 15 डिग्री है ना। और इसको लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180, वो कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। तीनों कोणों का योगफल बराबर आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से आप बना सकते थे, बहुत ही आसान था आपका। लेकिन देखने में लग रहा था कि यार इतना लाइन दे दिया है, 3 लाइन है, और ये आपका इसके पीछे वो, उसके पीछे वो। पीछा नहीं करना है आपने किसी का पीछा नहीं करना है। और ये देखिए कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था आपका, आसानी से आप आंसर बना दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और कंटिन्यू रहेगा लेक्चर, टू बी कंटिन्यूड। मैं लेक्चर 4 लेकर आऊँगा आपका, लाइन एंड एंगल्स का ही बेस्ट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप आइए, जुड़िए, चैनल से जुड़िए। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए आप शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू सो मच।